अभी हम लोग एक्सरसाइज 4B का नंबर 5 करेंगे। क्या है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 16 एंड फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले 14 एंड 16 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, फिर बाद में उसका कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 14 का फैक्टर क्या क्या हो गया ना, 2 और 7, और 16 का फैक्टर क्या हुआ, पहले 2 के साथ डिवाइड किया तो हो गया 8, फिर 2 के साथ कर दिए तो हो गया 4, फिर 2 के साथ कर लिए तो हो गया 2। तो 14 का मेरा हो गया 2 इंटू 7 और 16 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी इसमें कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में होगा, दोनों में कौन सा है, 2 ही है। बाकी ये 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो हम लोग का कॉमन क्या हो गया ना, 2 हो गया, जो कि मेरा 2 प्राइम फैक्टर है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B का नंबर 6। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100, 250 एंड 1600। 100, 250, 1600 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, बाद में उसका कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम लोग 100 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या है ना, 2 के साथ पहले डिवाइड किया हो गया 50, फिर 2 के साथ कर लिए तो हो गया 25, फिर 5 के साथ कर लिए तो हो गया 5, 5 5 से 25। उसी तरह 250 को पहले हम लोग कर दिए 2 के साथ 125, फिर 5 के साथ किए तो हो गया 25, फिर 25 को 5 के साथ कर लिए तो 5 5 से 25। उसी तरह 1600 का 2 के साथ किए तो 800, फिर 800 को 2 के साथ किए तो 400, 400 को 2 के साथ किए तो 200, 200 को 2 के साथ किए तो 100, 100 को 2 के साथ किए तो 50, 50 को 2 के साथ किए तो 25, फिर 25 को 5 के साथ किए तो 5 इंटू 5 25 हो गया। अब दूसरी तरह लिख लीजिए, 100 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 250 का 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1600 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अभी निकालेंगे हम लोग क्या, कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब तीनों में कौन कौन सा कॉमन है। जैसे देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक 2 को ले लिए, कॉमन हो गया। फिर दूसरे में यहाँ एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है और यहाँ भी एक 5 है, एक 5 ले लिए। फिर उसी तरह इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4B का नंबर 7। क्या दिया गया है ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर के मेथड से हम लोग ये सब नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर बाद में उसका हम लोग हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे। पहला नंबर है 24 एंड 33। 24 का पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर बाद में 33 का निकालेंगे, फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 24 का फैक्टर क्या हो गया ना, 1 2 3 4 6 12 एंड 24। उसी तरह 33 का क्या हो गया ना, 1 3 11 एंड 33। अभी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 1 तो सबका है, बाद में आ गया मेरा क्या 3, 2 इधर है लेकिन 33 में 2 नहीं है, लेकिन 3 है, 3 24 में भी है, 33 है। बाकी जो नंबर, कोई भी नंबर 24 और 33 में नहीं है। तो हम लोग का 1 और 3 दोनों हो गया फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा हो गया 3। तो हम लोग का 24 और 33 का एचसीएफ क्या हो गया ना, 3 हो गया। उसी तरह हम लोग जाएंगे नंबर बी। नंबर बी क्या है, 36 एंड 252। अभी 36 का पहले फैक्टर निकालेंगे। 36 का फैक्टर क्या है ना, 1 2 3 4 9 12 18 एंड 36। उसी तरह 252 का फैक्टर क्या है ना, 1 2 3 4 6 9 12 21 28 42 63 84 126 एंड खुद 252। अभी ये दोनों में हम लोग का कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 1 तो हल्का बोल रहे थे, 1 कॉमन फैक्टर है, फिर 2, फिर आ गया 3, फिर 4, फिर 9, फिर 12। तो ये सब हो गया मेरा कॉमन फैक्टर। लेकिन इसी में से हाईएस्ट क्या है, हम लोग को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन क्या है ना, 12। तो 36 और 252 का एचसीएफ क्या हो गया ना, 12। उसी तरह हम लोग जाएंगे नंबर 6। नंबर सी क्या है ना, 18 36 एंड 45 का निकालेंगे। उसी तरह
अभी 18 का फैक्टर्स क्या है ना 1 2 3 6 9 एंड 18। उसी तरह 36 का फैक्टर क्या है ना 1 2 3 4 9 12 18 और 36। 45 का फैक्टर क्या है 1 3 5 9 15 एंड 45। अभी ये दो तीनों में कॉमन क्या है, पहले तो बोले हैं 1 सबका कॉमन है, इसमें देखो 2 कॉमन है, ये दोनों में 2 है लेकिन 45 में 2 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 3 जैसा यहाँ भी 3 है, 18 में भी 3 है, 36 में भी 3 है, 45 में भी 3 है। उसी तरह इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 6 है लेकिन 45 में 6 नहीं है। अभी 18 9 में है, 18 में है 9, अभी 36 में भी है 9, 45 में भी है 9, लेकिन 18 का टेबल में है, 36 का टेबल में है लेकिन 40 का टेबल में नहीं है। तो अभी हाईएस्ट कौन हो गया ना मेरा 9। तो HCF ऑफ 18 36 एंड 45 क्या हुआ ना 9 हो गया। अभी चलेंगे हम लोग नंबर डी। नंबर डी क्या है ना उसका 45 25 और 65 का निकालेंगे। इसी तरह हो गया 45 का फैक्टर्स क्या हो गया ना 1 3 5 9 15 और 45। उसी तरह 25 का फैक्टर क्या हो गया ना 1 5 और 25। 65 का फैक्टर क्या हो गया 1 5 13 और 65। अभी तीनों में कॉमन कौन कौन सा है, 1 तो सबका बोले थे कॉमन है, फिर 3 इसमें है लेकिन ये तो ये में नहीं है, 5 तीनों में 5 है, अभी 9 और नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। तो 45 25 और 65 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B का नंबर 7 का ई नंबर। ई नंबर में क्या दिया गया है ना 90 140 और 210 का एलसीएम निकालना है। पहले हम लोग 90 का फैक्टर निकालेंगे। 90 कौन कौन सा टेबल में है, पहला आ गया 1 2 3 5 6 9 10 15 30 45 एंड 90। उस तरह 140 कौन सा टेबल में ना 1 2 5 4 7 10 14 20 28 70 140 और 35। उस तरह 210 कौन सा में है ना 1 2 3 5 6 7 10 21 30 35 42 70 105 एंड 210। अभी इसका एचसीएफ क्या होगा, पहले कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, 1 सब में है, 2 सब में है, 5 सब में है, अभी 10 भी सब में है, अभी 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसी तरह हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 10 हो गया। तो 90 140 200 140 210 का हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।